हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वापस आ चुका हूँ तमाशा सीजन 5 के रिव्यूज के साथ। और आज मेरी आवाज भी बिल्कुल बेहतर फील कर रही है। मैं बेहतर फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं दवा ले रहा हूँ टाइम पे, और मुझे लगता है कि आप लोगों की दुआ का असर मुझ पे हो गया है और मेरी तबीयत काफी बेहतर होना शुरू की है। और नींद मेरी पूरी नहीं हुई है। आज मेरा बहुत लंबा दिन था और इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत के लिए, वो मैं कर रहा हूँ 5 बजे। तो मोहब्बत का अंदाजा देख लें। और 14 अगस्त हो चुकी है, तो मैं आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जज्बा जो हम बचपन में अपने सीने से लगाकर घूमते थे, जो हम पूरा घर झंडियों से और झंडों से पाकिस्तान के भर देते थे, वो लई लगाकर मुझे अभी भी याद है कि मैं पूरी छत को झंडियों से भर देता था। और हम लोग अलग अलग रंग की झंडियां लेकर आते थे। उस वक्त पाक चीन वाली झंडियां भी मिल रही होती थी। तो मुझे बड़ी इमोशनल वैल्यू अटैच्ड है मेरी, जो है ना, 14 अगस्त के साथ। थोड़ी सी मैं बात इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि हम रोज तमाशा की बात करते हैं, लेकिन जो जिंदगी तमाशा बना हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे तो देखते हैं, लेकिन क्या हम वाकई आजाद हैं? वो वाली स्पीच में नहीं दूंगा आपको। लेकिन आज क्यों हर बंदा सड़क पे आपको या तो मायूस दिखेगा, या मजबूर दिखेगा, या पाकिस्तान से निकलने की तैयारी कर रहा होगा, या निकलना चाहता होगा लेकिन नहीं निकल पा रहा होगा, या फिर ऑलरेडी निकल चुका होगा। तो क्यों इस मुल्क से जिससे हमें इतना प्यार हुआ करता था, जिसपे हम इतना फख्र किया करते थे, उससे हर कोई भागने की प्लानिंग में है? क्योंकि यहाँ पर जान की कीमत ही नहीं है। क्या हुआ? वो मीर रजा जो था बेचारा, वो भी यही सोचता था ना कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है। 4 दिन बाद उसकी लाश मिली है, और आज तक उस पर वो केस चल रहा है कि उसको मर्डर किया गया है, सुसाइड किए गई है उसने। वो तो केस को हेरा फेरी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसका मर्डर ही हुआ है। और उसी तरह पूरे कराची में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और हर कोई ये जवाब जानना चाह रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। तो ये जवाब तक तो हमें मिल नहीं रहा, लेकिन हम बस झंडा लहराकर बोलने की आजादी है। तो चलो, अगर आप चाहते हैं कि ये झूठ हम दोबारा से मना लें, तो मना लेते हैं। जश्न आजादी आप सबको मुबारक। और अल्लाह हम सबको वाकई आजाद करे, जो भी लोग हैं उनके शिकंजों से। उसी के साथ शुरू करते हैं आज का रिव्यू। जरूरी था थोड़ा सा बात करना, क्योंकि एपिसोड के बारे में तो ज्यादा कुछ बात करने दार है ही नहीं। क्योंकि आज का एपिसोड मुझे इंतहाई इंतहाई बोरिंग लगा। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तमाशों को लेकर सीरियस हूँ इसलिए भी क्योंकि एक तो मुझे ये पसंद भी है ज्यादा। रियलिटी शो पाकिस्तान का अपना रियलिटी शो है और मुझे वाकई बेहद पसंद है। दूसरा, मैं इसका पार्ट भी बन चुका हूँ। आखिर तक 64 डेज कंप्लीट किए मैंने। तो मुझे एक उनसियत भी है, क्योंकि मैं बिल्कुल अंदर से जानता हूँ ये शो किस तरह है, किस मेहनत से बनाया जाता है। और तीसरा, मैं आप लोगों के लिए भी ये चीज करना चाहता हूँ कि मैं बताऊं आप लोगों को कि वो अंदर की चीजें जो हमें पता है, और जो अंदर की बातें हो रही होती हैं, जो मुझे पता है कि अंदर किस इंसान की कैफियत किस तरह हो रही होती है, किस चीज पर वो किस तरह क्यों रिएक्ट करता है। तो मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन ऑनेस्टली आज का मैं बोर इसलिए हुआ क्योंकि कुछ था ही नहीं बात करने को। बहुत चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, जा रहा है कुछ ना कुछ तो करने होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके उन पे बात करते हैं। कि मीसम बब्रिक एज यूजुअल, मुझे लगता है इनकी दोस्ती अच्छी डेवलप हो चुकी है, जैसा हमने पहले बात करते आए हैं। नजला मुझे थोड़ा सा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे है, और वो है भी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक चीज खराब होती है तो दूसरी सही हो जाती है, दूसरी सही होती है, तीसरी खराब हो जाती है। आपको पता है ना, रस्तोगी की परिवार की तो कथा है कि एक लेटता है तो दूसरा उड़ जाता है। तो अपना भी कुछ वही हिसाब है, तो जाने दो उसको। बात यह है कि माइसम और हमारे बबरिक भाई के बीच कॉन्वर्सेशन हो रही, तो मैसम ने यही कहा कि आपने ये क्यों बोला कि मैंने इस तरह का गेम कॉपी किया। हाँ, उसको ये लग रहा होगा कि भाई मेरा भी तो इंडिविजुअल गेम था, मैंने अपनी तरीके से खेला। तो बबरिक भाई ने ये बोला, भाई मुझे तो ऐसे ही लगा ना कि मैं देखा, मैं तो वहां से जो देख रहा हूँ मुझे वही लगेगा। खैर, इतनी कोई वो कॉन्वर्जेशन थी नहीं, क्योंकि गेम एक ही तरह का है। अब कोई एक ही तरह हर कोई इंसान खेलेगा ना, थोड़ी सी टैक्टिक्स में चेंजेस आ सकती हैं। और अमूमन यही होता है कि जो पहले जाते हैं ना, उनकी गलतियों से सीख कर दूसरा वाला उनको इम्प्रूव कर लेता है। सो ये रैंडम से डिस्कशन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यासिर, जैब, सामिया और साकिब भाई की भी दोस्ती जो है ना अब बन रही है। अब साकिब भाई ने अपने थोड़े से ना खोलना शुरू किए हैं, जो होते हैं ना, अपने दाव पेश खोलना शुरू किए हैं, लोगों को हमें दिखाना शुरू किया है। और हमें दिख रहा है कि यासिर जेब की तो ऑलरेडी दोस्ती बन गई थी, जो हमने पहले से डिस्कवर कर लिया था। समिया भी अब ज्यादा घुल मिल रही है। जो अलायंसेस वाला उनका फेस था ना, वो ओवर हो गया है। उन्होंने भी सबसे बात करके देख ली। और इंसान हर वक्त सबसे बात नहीं कर सकता, आपको समझ में आ जाता है कि कौन आपके दोस्त बन गए कौन नहीं। तो मुझे इन चारों पांचों के बीच दोस्तियां दिखाई दे रही हैं अब, क्योंकि घर में अब ज़्यादा डिवाइड हो गया, पता चल रहा है। लैला और जी की भी दोस्ती हो गई है। मैं तो उसको अलायंस समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोस्त भी बन चुके हैं। जिस तरह के वो हैं आपस में, वो साथ दोस्ती रह सकते हैं। उसके बाद मुझे
इसरा और किंग की भी थोड़ी सी दोस्ती दिखाई दी, क्योंकि वो कॉन्वर्जेशन कर रहे थे आपस में। इसरा वो, मेरे ख्याल में वो सेफ्टी के ऊपर ही कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, तो बता रहे थे एक दूसरे को क्या सीन है। तो मुझे लग रहा है इनकी भी कॉन्वर्जेशन कोई इतनी मीनिंगफुल तो नहीं थी, लेकिन जाहिर है ये पता चल रहा है कि भाई किंग भी घर में लोगों से दोस्ती कर रहा है। और जहां इसरा पहले हमें दिखाई दे रही थी कि वो किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहती है वो, तो वहां थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि इसरा इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड फ्रेंडशिप्स, क्योंकि एज आई सेड ये घर सर्वाइवल नहीं है इसका अकेले, आपको दोस्तियां बनानी पड़ेंगी, अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। तो वो भी दोस्तियां करती दिख रही हैं। और किंग, लव यू किंग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किंग आगे अपने और पत्ते बिछाएं और अपने पत्ते खोले हमारे सामने। तो आई एम ऑल्सो लाइकिंग किंग अब पार्ट ले रहे हैं कॉन्वर्जेशन में। उसके बाद हमने देखा कि कुबरा जो है वो जी को स्कोल्ड कर रही है अबाउट ऑरा। कुबरा यही बोल रही थी कि भाई आप इस घर में ट्रॉफी जीतना जरूर सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अपना एक ऑरा भी आप बिल्ड करके जाते हैं जो बाहर आपके काम आता है, लोग आपको याद रखते हैं। जैसे लोग, अगर अमूमन मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे ये याद रखते हैं कि यार आपने कभी भी ऑर्डर नहीं किया, आप बहुत मेहनती थे, डेडिकेशन, वो सारी जब भी मेरे कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो उससे भरे होते हैं। तो वो एक मैं इम्पैक्ट छोड़ के गया हूँ, तो वो उस इम्पैक्ट की ही बात कर रही थी कि आप इम्पैक्ट अच्छा छोड़ के जाएं, लड़े, तमाशा मचाएं, सब कुछ करें। बबरिक भाई ने भी बोला तमाशा मचाना है, लेकिन अपने अल्फाजों को थोड़ा, अल्फाजों नहीं अल्फाज, अबू सॉरी, अपने अल्फाज को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। क्योंकि अब आप ओवर द लाइन चले जाएंगे ना, और बिलो द बेल्ट चले जाएंगे, तो फिर उससे वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसी पर पूरी डिस्कशन चल रही थी, डॉक्टर जी को सब बता रहे थे लेकिन एक जहां मुझे ये लगा कि डॉक्टर जी को लोग थोड़ा सा बुली कर रहे हैं, मुझे लगा ये, और मुझे ये लगा कि सामिया पीछे से मजाक उड़ा रही है, वो तो उसकी आदत है ही कि वो मजाक उड़ाती है। लेकिन मुझे लगा कि डॉक्टर जी पर सब यूं करके एकदम से चढ़ के आ रहे थे। देखो डॉक्टर जी की मैं एक बात बोलूं, बिल्कुल वो डाउन द लाइन चले जाते हैं, बिलो द बेल्ट बातें करते हैं, सही है। और बिलो द बेल्ट नहीं, मैं बोलूंगा बदतमीजी करते हैं, इवन गालियों वालियों पे भी उतर आते हैं। और वो ऐसी बात कर देते जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, टीवी पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो मगर 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 अगर आज तमाशा सीजन 5 जिंदा है, मैं ये कोई किसी के बेसिस पर नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपने बलबूते पे कह रहा हूँ। और बिल्कुल अगर आप तमाशा के रील्स भी उठा के देख लो, इंस्टाग्राम उठा के देख लो, अगर तमाशा सीजन 5 अभी जिंदा है एक हफ्ते के अंदर, वो डॉक्टर जी और बबरिक शाह की वजह से है। ये आप लोग नीचे लिख लें, आप लोग मेरी बात से अग्री करेंगे, मुझे पता है करेंगे, और नहीं भी करते तो उसकी वजूहत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि डॉक्टर जी और बबरिक शाह इज दी ओनली आर दी ओनली कंटेस्टेंट्स जो इस वक्त तमाशा मचा रहे हैं सही मायनों में। जिस तरह भी मचा रहे हैं, पॉजिटिवली हंसी मजाक खेल के, लड़के झगड़ के, जैसे भी, तो मचा तो रहे हो। तो उनके अराउंड ये सारी रिवॉल्व करती है कॉन्वर्जेशन, तो उसी तरह वो बुली भी हो रहे थे। अच्छा, लेकिन ये भी चीज मुझे नहीं समझ में आती डॉक्टर जी की, कि सब उनको कुछ भी बोल ले, उनको इधर उधर वो बात कर लेते हैं, लेकिन सामिया सामिया जहां उनको कुछ बोल देना, उनको नहीं अच्छी लगती वो बात। वो बिला वजह सामिया को पिन पॉइंट करना शुरू कर देते थे। आप अभी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, आप मार लो मुझे। मैं, मेरे अंदर सॉरी डॉक्टर जी की रूह आ गई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सामिया से इनका क्या तू मैं चलती रहती है। मुझे बहुत टेंशन है इन दोनों के बीच, मुझे समझ में नहीं आती क्या टेंशन है। हालांकि मैं ये देखा है काफी बार कि सामिया उनका मूड लाइट अप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी लेते ही नहीं है किसी भी बात को। वो बोलते हैं मैं इस वक्त मूड में नहीं हूँ, मुझसे मजाक नहीं करूंगा। तो कब मजाक करें भाई आपसे, तमाशा मतलब जाहिर है आगे जाके बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत आगे जाके, कि कहीं कहीं मुझे भी नहीं होता था कि मुझसे मजाक ना करो तो सही हो जाते थे। लेकिन ये जब जब सामिया आती है ना, मजाक करती है, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो आप कब होते हैं मजाक के मूड में, जरा टाइम बता दें डॉक्टर जी, आप अपॉइंटमेंट दे दें, उस टाइम हम आ जाएंगे मजाक करने। तो मुझे समझ में नहीं आती इनकी कि ये सामिया से इनका क्यों झगड़ा तुम्हें में चलती रहती है। फिर हमने वही जे को देखा कि जे बातें कर रहा है कि राबिया से कि यार मुझे इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। और मुझे ऐसा लगता है कि जे काफी रियल है बाकी सब में ना, बकौल बाकी सब कंटेस्टेंट्स के। मुझे लगता है बाकी सब कंटेस्टेंट्स तमाशा मचाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी अपनी फेक आइडेंटिटी जो आप बनाते हैं इनसाइड द शो, आप एक कैरेक्टर बिल्ड करते हैं अपना, वो कोशिश कर रहे हैं सारे अपनी जानिब, अपने पॉइंट्स रखने की। ये वो सारे पीछे जो बैकफुट पे खेल लेते हैं ना, जो आपको लग रहा था बैकफुट पे, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रियल लोग हैं। जैसे कि मुझे जी लगता है, जी सॉरी सॉरी सॉरी, जे लगता है, जे मुझे रियल पर्सन लगता है, और मुझे साकिब भी रियल लगता है। मुझे लगता है इसी वजह से वो इतनी ज्यादा तमाशों में पार्ट नहीं लेते, क्योंकि वो बोलते हैं यार बेबुनियाद बातें हैं ये, बेमायने सी बातें, मैं बिला वजह क्यों झगड़ूं। तो मुझे लगता है साकिब भाई ने थोड़ा सा गियर शिफ्ट किया है। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा रियल होते हो ना, आप नहीं पार्ट लेते चीजों में, वो तो आप पीछे भी लगने लगते हो, आप लगते हो कि आप बैकफुट में, आप नजर नहीं आ रहे, आप दिख नहीं रहे, खेल नहीं रहे।
तो फिर आपको थोड़ा सा अपना गियर शिफ्ट करना पड़ता है। और रात को जब बेड पे आप सो रहे होते हो ना, जब मैं सो रहा होता था तो मुझे बोलता था आज कल मैं ये कर दूंगा, कल मैं ये कर दूंगा, कल मुझे थोड़ा सा इस तरह एक्टिव होना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा जोर मारना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा कम करना पड़ेगा अपना हाथ, थोड़ा जगड़े कम करने पड़ेंगे, थोड़ी आवाज कम करनी पड़ेगी, यहाँ आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। तो ये सब आप सोचते हो, बहुत टाइम होता है आपके पास सोचने का। तो मुझे लगता है साकिब भाई ने सही गिफ्ट गियर पकड़ लिया है। जी के पास एडवांटेज है कि जी सेव हो चुके हैं, तो उनको भी अब गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। और आज आपको पता ही चल गया कि साकिब भाई भी सेफ हो चुके हैं, तो साकिब भाई अभी सही गियर पकड़ लिया उन्होंने, सही गियर लगा दिया है। अब बस साकिब भाई इस गियर को आगे ही बढ़ाना, ये तीसरे से चौथे जाए, चौथे से पांचवे जाए, पांचवे से मैं कह रहा हूँ छठे भी चले जाए, लेकिन बस ये पीछे ना जाए। बस ये मेरी साकिब भाई को एडवाइस है। उसके बाद वही जूनियर सीनियर अभी भी तबीयत थोड़ी सी है। जूनियर सीनियर की बात हुई कि भाई उन्होंने बोला कि भाई यहाँ जूनियर सीनियर क्या होता है, लैला जी पे बात हो रही थी, तो लैला जी को एक बात उठाई उन्होंने, वो गेम खेल रहे थे कोई, तो उन्होंने बबरिक शाह का नाम ले लिया। उन्होंने बोला भाई बबरिक शाह से आगे आगे बढ़ जाए आप, बार बार आपका रिवॉल्व अराउंड बबरिक शाह ही होता है, और जो कि बिल्कुल सही बात लगी मुझे। कल पूरा उन्होंने बबरिक शाह के ऊपर टॉपिक किया, उनको पर्सनल अटैक किए, वीना मलिक वाली बात उन पे छेड़ी, पूरी दुनिया को आप बार बार वो पर्सनल अटैक करके दिखा रहे हो कि आपका जरफ कैसा है। आई एम रियली सॉरी लैला जी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी ना कि आप कैसी होंगी, मुझे लगता है काफी जॉली टाइप की होंगी, ये होंगी वो होंगी, मुझे लगता है काफी फ्रस्ट्रेशंस हैं जो आपके अंदर बिल्डअप हो रही हैं, जो अब इन लफ्जों के जरिए बाहर आ रही हैं कि आप लोगों पे पर्सनल अटैक्स करती हैं, आप अचानक से इतनी ऑफेंसिव हो जाती हैं कि, और इतनी डिफेंसिव हो जाती है कि मैं नंबर वन हूं, मैं ये वो हूं। तो मुझे लगता है कि वो उस चीज से ना, वो कहीं कहीं ना कहीं सफर कर रही हैं, किसी ट्रॉमा से सफर कर रही हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो उनको अफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह बिहेव कर रही हैं। तो देखो, हर इंसान किसी ना किसी चीज से बिहेव करता, वो किसी तरह बिहेव करता है, और मुझे लगता है कि थेरेपी इंसान को लेनी चाहिए, लेकिन जब उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो ना कि थेरेपी से कोई फायदा होना है, नहीं होना है, क्या होना है, कुछ भी इन सब फजूल है, बकवास, और उसके इर्द गिर्द के लोग भी अगर इस तरह की बातें करें कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, तो सोबत का भी बहुत असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में लैला जी के इर्द गिर्द वो लोग रहे हैं जिन्होंने उनको हमेशा टॉप पर चढ़ाए रखा कि तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो। हालांकि इंसान का दौर जब चला भी जाए, तब भी उसके इर्द गिर्द के लोग जब वो लल्लू चप्पू करते रहे ना, तो उनको यही लगता है कि मैं अभी तक टॉप पर हूँ। तो मुझे लगता है कि उस रीजन की वजह से थोड़ी सी वो एरोगेंट हो गई हैं, जो घर में जब कोई उनसे बात करता है मैं सीनियर हूं, मैं एरोगेंट, और वो जी तो अल्लाह इतनी तीली लगाने का काम करता है कसम से। अब तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बात करूंगा, गया मेरा फॉर्मेलिटी। जी इंतहाई फुप्पो वाली हरकतें करता है, और ऐसी तीर लगाता है वो सीनियर, आप उनसे इस तरह बात नहीं कर। अरे तो जब वो इतनी गलत बात कर रही है, गलत पॉइंट उठा रही है, तो इसरा ने कुछ इस तरह गलत नहीं बोला, भैया आप भाई ब्रेक से बाहर आ जाए, आप कोई दूसरी बात कर ले, कोई दूसरा नाम ले ले। तो वहां वो फटा फटा हुआ, मुझे वहां इसरा बिल्कुल सही लगी। मुझे लगा यहाँ पे कोई तुक नहीं था उनका ये बात बोलने का कि मैं जूनियर, मैं सीनियर हूँ, मुझसे मैं रिस्पेक्ट वो करती हूँ। भाई तो रिस्पेक्ट आप गेन करें ना, ये यंगस्टर्स हैं, चले ये आपको नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी फिल्में वो वाली देखी नहीं जो आप जिनमें आप होती थी। इंडियन फिल्में हमें दिखाई जाती थी हमेशा से। पाकिस्तान का नॉर्म है, आप लोग जितने हिपोक्रेट बने, पाकिस्तान में हमेशा से इंडियन फिल्म चलती आई हैं, टीवी पे देखते आए हैं, सिनेमाज में देखते आए हैं, नेटफ्लिक्स पे भी आप पाकिस्तानी फिल्में देख रहे होते हैं, वो इंडियन देख रहे होते हैं, पाकिस्तानी कौन देखता है फिल्में। अब जाकर रिवाइवल हुआ है तो हम लोग देखने लगे ये वाली, जो जिस फिल्म में बबरिक शाह आते थे, लैला जी आती थी, हमारी जनरेशन ने वो नहीं देखा। तो आपको रिस्पेक्ट अपने इखलाक से करनी है, जो आप नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली। हालांकि बबरिक शाह इसमें ऊपर जा रहे हैं, फिर भी वो लोगों का दिल लगाए रखते हैं। तो बहरहाल, ये चीज मुझे कहनी थी तो मैंने कह दी। आप लोगों को लगता है कि काफी, आप लोगों की भी इस पे राय थी। और अच्छा, मुझे एक और चीज लगती है कि हमजा बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर है। हमजा जौहर मुझे नहीं पसंद आ रहा। आप लोग ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, हर बात पे उसका सिर्फ तंजिया लहजा होता है, और वो चल चल चल, बस करो ना, मैं कब बोलूंगा, ये क्या तरीका है बात करने का भाई। यासर तमीज से बात कर रहा है, बस बोल, तो बोल चुको ना, बोल चुको, मुझे बोलना है, बोले कब कब बोलोगे तुम, यार ये क्या तरीका है बात करने का। मुझे बिल्कुल भी इंसान समझ में नहीं आता, फेक लड़ाई करता है, और यासिर से ये अड़ा ही रहता है। और यासिर ने पूरी आज बात एक्सप्लेन की कि कल जो हुआ था, जो हमें नहीं दिखाया गया था, जो इन्होंने दोबारा मुद्दा उठा के पट्टा किया था कि भाई ये चीज हुई, इंग्लिश गाना आपने गाया, मैंने कहा नहीं गाओ, तो आपने बोला चलो ठीक है यार, मेरा ये टैलेंट है, मैं तो गाऊंगा। तो उन्होंने बोला चलो आपका टैलेंट है तो आप हर जुबान में कहो, कोई मसला नहीं है। आपने मेरे यहाँ थपथपाया, हाथ को मिलाया, उसके बाद में बोला आई लव यू, आप चले गए। आई लव यू की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी खैर, आप चले गए। उसके बाद दोबारा वही मुद्दा उठाया। उसके बाद यासर ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, वहां वो बोल रहा तुम फुटेज ले रहे हो, कुछ बोलने को नहीं था तो ये बोलना शुरू हो जाओगे फुटेज ले रहे हो, भाई तुम गलत हो, तुम्हारा कोई पॉइंट नहीं था ये उठाने का। आज दोबारा उसने वही बिला वजह का पॉइंट उठाया कि आप अगर, मुझे लगता है कि आप ये जानबूझ के ऐसा बोलता है, ये बिल्कुल भी इसका एक्सीडेंट, मुझे तो नहीं लगता कि इसका एक्सीडेंट इस तरह का है।
क्योंकि जब इसने इंट्रो दिया तो उसका एक्शन ऐसा नहीं था। तो अब ये पता नहीं यार, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इस चीज में गलत हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि जानबूझ के हमजा ना उस तरह का एक्सेंट बना के बात करता है। बिल्कुल माना कि वो बलूचिस्तान से है और मैं इज्जत करता हूँ सारे पश्तूनों की, सारे बलूचियों की भी इज्जत करता हूँ। लेकिन जहां बनावटीपन मुझे नजर आता है ना, वहां मैं पकड़ लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि जहां इसको हज़्म मामूल वो दिखाना होता है ना, रिप्रेजेंटेशन, वहां उसका तड़का ये मार के वो वाली बातें करना शुरू कर देता है। तो मुझे हमजा बिल्कुल भी एक आंख नहीं भा रहा, बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे हर चीजों में। और मुझे लगता है उसके बाद कुछ नहीं है बात करने को, तो वो फटे करना शुरू हो जाता है या फिर गाना गाना शुरू हो जाता है। ही इज जस्ट सिंगिंग इन द हाउस एंड बिला वजह के पड्डे, फालतू का पड्डा, वो भी यासिर से। बस एक बंदा इसने वो कर लिया कि इससे लड़ूंगा तो इससे लड़ता रहूंगा, बेबुनियाद, बिला वजह। मूविंग ऑन। मैं कभी इस तरह कहता नहीं हूँ, बट मैंने ऐसी चीज लिखी है जो मैं आपको बोल नहीं सकता हमजा के बारे में। तो मैं यही बता रहा हूँ कि नहीं पसंद आ रहा मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने चाहा कि मैं रूम दूं, बहुत रूम दे लिया, साफ दिखाई दे रहा है ये गेम इसका यही है, बस यही है। सो मूविंग ऑन। बादशाह है, बादशाह सलामत ने लैला को बोला कि भाई, सबको पूछा कि आप क्यों नहीं जीते, आपको क्या लगता है क्यों आप लोग अनसेफ हैं अभी तक। लैला जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एपिसोड 1 ट्रॉफी ट्रॉफी, एपिसोड 2 ट्रॉफी ट्रॉफी, एपिसोड 3 ट्रॉफी ट्रॉफी, एपिसोड 4 ट्रॉफी ट्रॉफी, प्राइज मनी ट्रॉफी ट्रॉफी, प्राइज मनी ट्रॉफी ट्रॉफी। मैं अच्छा खेलती हूँ, मैं नंबर वन हूँ, मैं नंबर वन हूँ, आई एम द वन, आई एम द एक्ट्रेस, आई एम एन एक्ट्रेस, आई एम द वन, आई विल बी, आई वॉज। गेम किधर है? गेम कहाँ है? मैं गेम में अच्छी हूँ, मैं तो टॉप थी, मैं तो तीनों जीती, इन्होंने मुझे वोट नहीं किया। क्या? मुझे नहीं, शी इज बेसिकली टू ओवर कॉन्फिडेंट। मैं सिर्फ गेम के हवाले से बात कर रहा हूँ, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज अ वेटरन एक्टर, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ गेम के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग इसको अना का मसला मत मत बना दीजिएगा कि मुस्लिम तुम कैसे ऐसे। सिर्फ गेम के हवाले से एज अ कंटेस्टेंट मैं बोल रहा हूँ, एज अ कंटेस्टेंट आपने पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन ट्रॉफी 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 किया, आपका, आपके अल्फाज आपके एक्शन से मैच नहीं कर रहे। सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, तो वो मैच करने चाहिए। और वो ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहा है कि मैं तो हर जगह अच्छी थी, इन्होंने मुझे वोट ही नहीं किया। दिस इज नॉट इट। हमें दिख रहा है कि आप अच्छी नहीं है बहुत चीजों में, मतलब गेम के सेंस में आपने बहुत चीजों में कोताहियां हैं जो आपको सही करनी है। दूसरा बोले कि आप अच्छे हैं तो ठीक है, आप खुद ही अगर बोलती रहेंगी तो क्या फायदा उस चीज का। तो मुझे लगा यहाँ शी इज बीइंग टू ओवर कॉन्फिडेंट, उनको तीली लगाने वाले और उनको जो ना लल्लू चप्पू करने वाले एक ही हैं, डॉक्टर जी, जो करे जा रहे हैं वो काम, तो वो और आगे चढ़ जा रही है। फंसी ने हालांकि मुझे बड़ा मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए दिखे वो। हालांकि वो 22 साल के, आई गेस आधी उम्र के हैं, लैला जी से। उसने बोला भाई देखो, पहले दूसरा गेम तो चलो उस पे था, वोटिंग पे था, तीसरा गेम मेरी अपनी कोताहियों की वजह से मैं नहीं जीत पाया, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ओनिंग अप टू देयर मिस्टेक्स, ये ऐसे इंसान मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो अपनी गलतियों को माने कि भाई हाँ, यहाँ मेरी गलती थी, यहाँ मेरी कोताही थी, यहाँ मैं नहीं जीत पाया, आई विल ट्राई टू परफॉर्म बेटर, सिंपल एज दैट। मेच्योरिटी का अंदाजा आपको यही हो गया लैला जी और फंसी में, दोनों में। अब आप खुद समझदार हैं, आगे मैंने आपको अपनी राय दी जो मुझे लगा। उसके बाद जी ने कंप्लेन की लैला जी से कि लोग हमसे जल रहे हैं। मुझे ये दोनों ग्रुप जो है ना, ये दोनों, इन दोनों का जो बना है अलायंस, मुझे नहीं समझ में, मुझे समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अलायंस बना है, फिर रात में दोस्ती भी है, लेकिन ये एक था अलायंस बना था जैनब और ओमी का। लेकिन जैनब और ओमी में ये खास बात थी कि वो एंटरटेन भी करते थे। उन्होंने बोला यार अब हम एंटरटेनमेंट का जिम्मा लेंगे, हम दोनों लोग झगड़ते रहते थे, हम लोग आओ दोस्त बन जाते। और वो कहीं ना कहीं मजा भी आया हम लोगों को, अंदर वो एक्ट्स करते थे, स्किट्स करते थे, हमें मजा आता था। यहाँ ये दोनों सिर्फ तीली लगाने वाला और सिर्फ जलन जलोकरे वाला बातें कर रहे हैं और काम लगा रहे हैं, तो मुझे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो आई एम नॉट टेकिंग इट रियली वेल। और मैं 3-4 एपिसोड से देख चुका हूँ कि जी सिर्फ तीली लगाया जा रहा है और लैला जी हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो करे जा रही है। तो आई एम नॉट बाइंग इट एनी मोर। साकिब भाई ने, साकिब भाई वेल, लैला जी ओवर कॉन्फिडेंट, वो मैंने आपको बता दिया कि लैला और जी ओवर कॉन्फिडेंट है। बबरिक भाई, हाँ, अब जब टास्क चल रहा था तो टास्क में, टास्क तो वहां उन लोगों का था, अंदर भी आप देखें, मैंने कहा क्या कहा था, ये शो चल रहा है तो बबरेक और जी की वजह से चल रहा है, वो क्यों कहा था। बाहर जो लोग बैठे हुए थे, जो टीवी पे देख रहे थे टास्क, वो पार्ट नहीं थे, फिर भी बबरेक भाई ही सबको हंसा रहे थे। बबरेक भाई ही वहां पे जो भी टीवी पे उनको दिख रहा था, वो नोट करते हुए अपनी जो कमेंट्री कर रहे थे वो सबको हंसा रहे थे। तो बबरेक भाई इस शो की जान है मेरे दोस्त, ये मान लो तुम। कल मैं उनसे डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन मैंने सोचा आज ये कि यार नहीं, बबरेक भाई पर्सनल बातें उन्होंने उस तरह नहीं की, उनके ऊपर उल्टा की गई। और उल्टा बबरेक भाई माइंड गेम खेल रहे हैं दोस्त।
ये आप नोट करें, बबरिक भाई प्लेइंग माइंड गेम्स, वो लोगों को ट्रिगर करते हैं और खुद हंस के साइड में हो जाते हैं। उनको पता है कि तमाशा कैसे लगाना है, उनको पता है मुझे बिलो द बेल्ट बात जाके नहीं करनी, मुझे जाके तमाशा लगाना है और यूं करके तीली आग लगा देनी है और फिर मैं सबको हंसा दूंगा। तो बबरिक भाई इज प्लेइंग द बेस्ट गेम आउट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स इस वक्त मुझे लगता है। खैर, साकिब भाई ने टास्क बहुत अच्छा खेला, मुझे राबिया भी टास्क बहुत अच्छा खेलती नजर आ रही थी स्ट्रेटेजी वाइज, क्योंकि जब उन लोगों में लोग रह गए थे तो राबिया और ईमान और साकिब भाई ने टास्क बहुत अच्छा खेला, एंड में उनकी टीम बच गई थी, तो साकिब भाई ऑब्वियसली विक्टोरियस हुए और वो टास्क जीत गए। बहुत बहुत मुबारक हो साकिब भाई, आपने इन दो गेम्स में और इन दो मैं कहूंगा एपिसोड्स में बहुत जान डाली और अपना किरदार सामने लेकर आया कि भाई मैं आ गया हूँ अब तमाशा खेलने। 3 दिन मैंने लगाया थोड़े बैकफुट पे लोगों को देखने में कैसा है क्या है क्यों है, अब खेलते हैं तमाशा। तो आई एम रियली लाइकिंग इट साकिब भाई, बस इसी को बरकरार रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वी ऑल वांट टू सी साकिब भाई रियल गेम, क्योंकि हमें लगता है कि यार वो अच्छे एक्टर तो हैं लेकिन साथ ही साथ अच्छा तमाशा भी लगा सकते हैं कि नहीं, और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि लगा रहे हैं। तो थम्स अप साकिब भाई सेव हो चुके हैं और खतरे के घर से बाहर भी हैं। उसके बाद हमने वोटिंग देखी कि भाई बादशाह सलामत आए कि 14 अगस्त है, उसकी खुशी में एक बंदे को हम और सेव कर सकते हैं। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी कि सबने मिलकर फसी को सेव किया, बिकॉज फसी डिजर्व्ड टू गो टू द नेक्स्ट राउंड, टू गो टू द नेक्स्ट वीक, क्योंकि मुझे लगता है कि फसी में बहुत पोटेंशियल है और हम सबको ये लगता है कि फसी में अंदर उनका कोई हिडन गेम भी है, लोगों से बातचीत भी बहुत करता है, लोगों के साथ मतलब हंसी मजाक भी बहुत कर रहा होता है और बहुत उसका ना सब उसको बहुत छोटे भाई की तरह अच्छा ट्रीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका बड़ा अच्छा रवैया है सबके साथ, किसी के साथ झगड़ा नहीं, अच्छा है। तो आई थिंक फर्स्ट ही डिजर्व्स इट। और डॉक्टर जी नाराज भी हुए कि मुझे आप वोट नहीं करते, सब मुझ पे हंस रहे थे वो वाली सारी चीजें कि मैं पहली मर्तबा खेल रहा हूँ। तो डॉक्टर जी सभी पहली मर्तबा खेल रहे हैं यार, बहुत सारे ही पहली, तो ये बहुत ही बोगस आर्ग्यूमेंट लगी मुझे जो फंसी भाई ने ओ डॉक्टर जी ने क्रिएट की। लेकिन अगेन बात क्या हो रही है, डॉक्टर जी के बारे में ही रिवॉल्व कर रहा है आज, आज पूरा एपिसोड वो नहीं के अराउंड रिवॉल्व किया, हालांकि जीते साकिब भाई, लेकिन शुरुआत में डॉक्टर जी ने जो पड्डा डाला, उसके बाद अभी दोबारा डॉक्टर जी, तो इट्स ऑल डॉक्टर जी राइट नाउ, आइदर इट्स बबरिक्षा या फिर इट्स डॉक्टर जी। तो मैं ये क्रेडिट फुल्ली इन दोनों कंटेस्टेंट्स को दूंगा, कुछ भी है तमाशा में जो क्लिप्स कट रही हैं, 2-2 मिलियन व्यूज आए हैं भाई, किसके, डॉक्टर जी और बबरिक्षा की क्लिप्स के। सो इनका ही शो चल रहा है अभी तक, किसी को अगर आगे आना है तो जल्दी से आ जाए, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है। मैं आपको बता दूं, बबरी शाह के 35 फॉलोअर्स थे और अब मल्टीपल अकाउंट से उन लोगों को लोग फैन अकाउंट बना के उनको फॉलो कर रहे हैं, और उनको मुझे लगता है सोशल मीडिया फॉलोइंग की जरूरत भी नहीं है, हर जगह तो वो छाए हुए हैं। तो अगेन जी का ये आर्ग्यूमेंट मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, लेकिन पॉइंट मेरा यही है कि उसके बावजूद भी कंटेंट तो वो दे रहे हैं। समिया ने फाइनली, जी ने समिया से बदतमीजी की और फाइनली मुझे अच्छा लगा कि समिया ने स्टैंड लिया अपने लिए, क्योंकि समिया पहले बहुत बैकफुट पे खेल रही थी, इस तरह की कोई उनसे कुछ कह भी जाता था तो उसकी बात में हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ ठीक है चले, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे लैला जी के साथ हो गई थी, उन्होंने बोला ठीक है आप नंबर वन है। लेकिन अब इट्स हाई टाइम कि आप अपने लिए बोलें, और मुझे लगा सामिया यहाँ पर बहुत अच्छा गेम खेल रही है, अब मुझे वो पसंद आ रही है। पहले मुझे लग रहा था कि उन्होंने गेम देखो, मुस्लिम जब बोलता है ना भाई, तो सेंस की बात ही करता है, क्योंकि मैंने अंदर अपने गेम को चेंज किया बाद में, जब मुझे लगा कि यार ये पॉइंट्स मेरे खराब है, मुझे इसको चेंज करना चाहिए। तो मैं उसी हवाले से कह रहा था कि सामने अपना गेम चेंज कर लें अगर, तो शी इज टॉप 5 मटेरियल, और उन्होंने आज प्रूव किया। जब जी उन पे चढ़े तो उन्होंने बोला भाई अब बहुत हो गई, अब आप भी चले, मुझे आपसे बात नहीं करनी, जब आप होते हैं आप ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, अब आप चाहे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो ओवर रिएक्ट किया उन्होंने काफी चीजों पे, तो मुझे ये अच्छा लगा कि सामिया ने अपने लिए स्टैंड लिया। आई रियली रियली लाइक इट। अच्छा, एक बड़ा मजे का किस्सा हुआ कि जब वो डॉक्टर जी बोल रहे थे ना कि मेरे साथ सब हंस रहे थे मुझ पे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, तो फसी ने उनको फसी बार बार निकल जाता है, जैब ने उनको गले लगाया, 2 बार गले लगाया, भाई इतना क्यों गले लगा रहा, बस हो गया। लेकिन बेचारा वो प्यार में ही गले लगा रहा था, पॉइंट ये है मेरा कहने का कि अच्छा अच्छा अच्छी उसका मुजाहरा किया उसने कि वो गले लगाया, और वो गले लगाने भी दिया डॉक्टर जी ने कि चलो ठीक है थोड़ा ठंडा करते हैं मामले को। उसके बाद एक इतना मजेदार इंसिडेंट हुआ, फंसी बैठे डॉक्टर जी के पास कि डॉक्टर जी यार होता है, लोग ट्रॉमा में होते हैं, जो हंसी मजाक बातें करते हैं ना वो सुसाइडल होते हैं लोग। उसने भी सुसाइड कर ली थी, तो कितने लोग कॉमेडियनों ने सुसाइड कर ली थी, चार्ली चैपलिन ने सुसाइड कर ली, तो कह रहे हैं आप चाह रहे हैं सुसाइड कर लूं, तो लोग फंसी को उठाकर वहां पे डिस्कार्ड कर दिया। आई लव दैट मोमेंट। फंसी बेचारा भी अनअपोलोजेटिकली बहुत फनी है, वो उनकी मदद करने आया था, लेकिन उससे सुसाइड सुसाइड के बारे में उसके आगे कुछ निकल ही नहीं आता उसके मुंह से। सो आई लव दैट मोमेंट, बहुत कैंडिड सा मोमेंट था, बहुत मजे का मोमेंट था। लेकिन तो ये देखो, इससे पता चला देखो फंसी के जो है ना सबसे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं,
सब उसको बात करने देते हैं, कोई उससे बात कर रहा होता है तो उसको रोकते नहीं है, जिस तरह सामिया को रोक देते हैं ना डॉक्टर जी, उस तरह वो रोकते नहीं है फंसी को। तो फंसी के सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं और अच्छी बात है कि वो सेव हो गया। लेकिन खैर मैं सामिया पे था कि सामिया ने बहुत अच्छी बात की कि आप बस हो गई, आप आपकी बहुत हो गई। और मतलब वो भी शिट लेने नहीं आई है लोगों का, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज। और एक पॉइंट में मिस कर गया कि किंग सेरिस राबिया की डिस्कशन चल रही थी अबाउट सेविंग फंसी। हाँ वही, जब उनका चल रहा था ना कि भाई फंसी को सेव करते हैं, तो बाहर आके इसरा ने बोला भी है कि भाई आप बताओ ना, उसके सामने बात कर रहे थे जो जिस पॉइंट पे तुम लोगों ने सेव किया फंसी को, तो कुबरा ने बोला भाई हमने यही किया कि वीक जो है, और तुमने ही बोला था कि अगर मैं इस हफ्ते सेव हो गया तो अपने आपको और अच्छा कर लूंगा। तो जाहिर है अंदर ये डिस्कशन चल रही थी कि कौन वीक है, वो चल ही रही थी तब, ताकि तभी हमेशा जब वो लीडर बनाने की बात भी आई तो साकिब भाई को और फसी को ही बोला। तो इन दोनों के नजदीक यही दोनों वीक कंटेस्टेंट्स थे। तो अच्छी बात है कि आयरोनिकली भी दोनों ही सेव हो गए आज, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वीक कंटेस्टेंट इस वक्त ईमान नजर आ रही हैं। वो क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको पता है कि वो नजर नहीं आ रही हैं। वो नजर आ भी रही हैं तो यूं बैठी होती हैं और सिर्फ बात ही नहीं करती हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करती हैं। तो अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आ जाए तमाशा घर से बाहर और हमारे साथ ऑब्जर्व करें बैठ के, क्योंकि मुझे अब 200% लगता है, क्योंकि फसी और किंग जो वीक लग रहे थे, मतलब वीक इन सेंस की बातें कम कर रहे थे, और साकिब भाई, ये लोग जो सेव हो चुके हैं, सेरेश ने अपना गेम उठा लिया है, और बाकी लड़कियों ने सबने अपना गेम उठा लिया है। तो बची है ईमान। तो ईमान 200% मैं ये समझता हूँ कि आज घर से बेघर हो चुकी होंगी, क्योंकि आज थर्सडे है और सैटरडे को एयर होगा एलिमिनेशन एपिसोड। तो आई एम 200%, मैंने कल भी ये बात कही थी कि ईमान घर से जाने वाली है अगर वो अपने आप को सेफ नहीं करती। तो मुझे लगता है कि ईमान बैग पैक कर लिए होंगे, आप अपने घर पे बैठी होंगी अभी। सैटरडे को हमें दिखाई दे भी जाएगा। मैं गलत हुआ तो गलत हुआ, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत नहीं होऊंगा। सामिया, ये लोग थोड़ी जाएंगे। जी, लैला जी, कोई नहीं जाने वाला इनमें से। ईमान ही जाने वाली है, देख लेना तुम लोग। उसके बाद हमने देखा कि फसी और लैला की वही क्यों कॉन्वर्सेशन मैंने आपको बता दिया। एंड मुझे अच्छा लगा एपिसोड का कि एंड में जी और सामिया की दोबारा से नोक झोंक जो हो रही थी, वो बातचीत तब्दीली में दोस्ती में कन्वर्ट हो गई। और जाहिर है दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं, वो कह रहा है मैं आपको बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात करने का तरीका होता है, जब मैं फनी मूड में नहीं हूं तो मुझसे मत बात करें मुझसे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मेरी भी आवाज जी ही जैसी हो गई है। एंड आई थिंक के मुझ पे जी का फीवर चढ़ रहा है ज्यादा, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैं उसकी रीलें स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, इसलिए चढ़ रहा है मेरा। तो बहरहाल आज का एपिसोड इतना ज्यादा मुझे हैपनिंग नहीं लगा, लेकिन जो भी बिट्स एंड पीसेस उसमें से मुझे दिखाई दिए रिवॉल्विंग अराउंड लोगों की दोस्तियां किस तरह हो रही है, अलायंसेस किस तरह हो रही है, किसका गेम क्या है, वो रीड करके मैंने आपको बताया। अब ये रिव्यू यहाँ खत्म होता है। इसके बाद मेरे सेगमेंट शुरू होते हैं जो आपको पता है, द इनफेमस स्टार ऑफ द डे सेगमेंट। तो आज मैं स्टार ऑफ द डे जो दूंगा वो दूंगा साकिब भाई को। साकिब भाई ने कल से अपनी गेम बहुत उठाई और आज साकिब भाई ने बहुत क्लेवरली गेम खेला, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम ही था। तीनों की टीम बनी, सबकी टीम बनी, टीमें के बाद उसके बाद जो टीम जीती उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हुई। तो और साकिब भाई ने दोनों बार वो खेला, तो वो ज्यादा थके हुए थे, तो मुझे लगता है ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज भी ज्यादा इतनी चीजें हुई नहीं, ताकि तभी इतनी जल्दी टास्क भी आ गए। तो आई गेस साकिब भाई को आज मैं स्टार ऑफ द डे देता हूँ। उसके बाद वो पर्सन हु मिस द मार्क फंबल्ड, आपको पता है अब सारे ही बात कर रहे हैं। द ओनली पर्सन दैट कम्स टू माई माइंड जो कि जाने वाली है घर से, वो उनका नाम है ईमान। और 100% गारंटीड है मेरे ये कि अब वही जाने वाली है घर से, उनके अलावा मुझे कोई और वर्दी नहीं नजर आता। और अगर ये हुआ तो मैं वर्दी फाड़ के फेंक दूंगा मैं अपनी, और मैं रिव्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं गलत कभी नहीं हो सकता। तो आई थिंक ईमान वो वाज द पर्सन हु मिस द मार्क। टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम ये था कि बादशाह सलामत आकर बचा लेते हैं, लेकिन वंस अगेन ये टर्निंग पॉइंट आपने प्रोमो में क्यों दिखा दिया? ये कैसी एडिटिंग हो रही है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जो पीसेस आपको नहीं दिखाने चाहिए प्रोमो में, जिसकी वजह से एपिसोड इंटरेस्टिंग होता है, वो आप ऑलरेडी प्रोमो में दिखा के बर्बाद कर देते हैं। तमाशा, ARY डिजिटल, बादशाह सलामत, मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी गुजारिश है, एज एन ऑडियंस में बात कर रहा हूँ अभी, नॉट एज मुस्लिम अब्बास, कि हमें ना मजा नहीं आ रहा है एपिसोड देखने में। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो एक ऐसा एलिमेंट होता है ना जो जो शायद एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाता है, अरे यार ये क्या हुआ, ये ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट आप ऑलरेडी प्रोमो में दे देते हैं। तो प्रोमो में ट्विस्ट देना बंद करें, और प्रोमो इतने अच्छे कटते हैं तो एपिसोड इतना बुरा क्यों कट रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। तो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट यही है, लेकिन वो जाया हो गया प्रोमो की जानिब, क्या ही कर सकते हैं। स्मार्ट मूव ऑफ द डे, स्मार्ट मूव मुझे यही लगेगा कि स्मार्ट मूव क्या हो सकता है, आई गेस मैं अगर अपने पे रख के बोलूं तो स्मार्ट मूव ये होगा कि फसी ने लोगों से अपनी ना अच्छी बना के रख ली है।
अब आप मेरी बात सुनना गौर से, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि इतने सारे बड़े कंटेस्टेंट्स थे, लैला जी थी, जी था, सामिया थी, जो अनसेफ थी। सेफ कौन हुआ? वोटिंग की जानब, वोटिंग से फंसी। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे उसने अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना के रखती है। तो स्मार्टेस्ट मूव मैं फंसी को दूंगा कि उसने अपनी अलायंसेस सबसे दोस्तियारी अच्छी कर ली है, जिस वजह से वो आज बिना टॉस जीते सेफ हो गया। तो वेरी गुड भाई फंसी, और आगे भी ऐसे करते रहना। बिगेस्ट मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक मुझे लगता है कि आज की क्या होनी चाहिए, हमजा की होगी भाई। मैं इस बंदे से तंग आ गया हूँ, मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ। और उसने जो बोला ना, ऑडियंस उठा के बाहर फेंक दो उसको, एलिमिनेट कर दो उसको, इस तरह कुछ बोला कि एलिमिनेट यार, हमें नहीं देखना ये एरोगेंस है जिसकी आप बात कर रहे थे ना कि डोंट पुट मी इन द रॉन्ग लाइट, आप मुझे विलन बना रहे हो, तो आप खुद विलन बन रहे हो। तो मुझे लगता है बिगेस्ट मिस्टेक आपकी यही है कि आपकी वो साइड दिख रही है जो आप चाहते हो कि लोग मुझे ना दिखाए ना विलन, आप खुद ही विलन बन के बाहर आ रहे हो। तो ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक है, हमजा जौहर। तो मुझे लगता है कि ये उनका, हमजा गौहर आई गेस, नहीं जौहर, हमजा, मुझे लगता है बिगेस्ट मिस्टेक उनकी है। हिडन गेम मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हमारे हमजा बॉय का है भाई, हमजा बॉय का बिल्कुल नहीं है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, हमारे किंग का है। क्योंकि किंग अब थोड़ा थोड़ा जब बोलता है ना, जब भी थोड़ा थोड़ा बोलता है पूरा होता है वो, हल्का फुल्का भी बोलेगा ना तो वो पूरा ही लगता है। तो आई गेस हिडन गेम अभी भी किंग का है। किंग के पत्ते अगर खुल गए तो आप लोग नहीं पहचान पाओगे कौन है ये बंदा, ये वही है जो नहीं बात कर रहा था 3 दिन। तो किंग, अभी भी किंग को दूंगा। और सेरिस को भी, मुझे सेरिस बड़ी अच्छी लगती है। बेस्ट ड्रेस्ड आज मुझे यासिर लगा, थोड़े वाइब्रेंट कपड़े पहने थे उसने, बाकी सारे जो है ना वो काली काली जैकेटों में घूम रहे हैं 3-4 दिन से, और मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या सीन है। तो काली काली जैकेटों और काले काले कपड़ों से बाहर आओ, थोड़ी वाइब्रेंसी दिखाओ, बहुत रंग है दुनिया में, सिर्फ काला रंग नहीं है। मुझे लगता है काले और व्हाइट से लोग बाहर नहीं आ रहे। तो यहाँ मुझे यासिर आज वेल ड्रेस लगा सबसे ज्यादा। लड़कियों में मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आई इस तरह, लेकिन राबिया बड़े अच्छे कपड़े पहनती है। सामिया ने आज नॉर्मल सी ड्रेसिंग की हुई थी। मैंने इसरा, मुझे याद नहीं आ रहा इसरा कैसे कपड़े पहने हुई थी, लेकिन आई गेस वाइब्रेंसी में अगर हम देखें तो इसरा वॉज कंसिडरेबली बेटर देन अदर्स। मुझे इसरा लगती है लड़कियों में। और जिनको जागने की जरूरत है, ऑब्वियसली अभी एक इंसान को जागने की जरूरत है, वो है ईमान, लेकिन इट्स टू लेट। आई थिंक यू आर ब्राइट के दरवाजे से, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करूं जागने की जरूरत है, तो और क्या ही मैं बोलूंगा। साकिब भाई को बोलता, लेकिन अब वो जाग चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सैरिस को नहीं बोलूंगा। एक और थी ना, रमशा, रमशा को बोलूंगा कि थोड़ा सा आप सैरिस जो अपनी गेम ज्यादा उठा ली है, तो थोड़ा सा तुम और उठा लो, हालांकि रमशा भी अच्छा खेल लिया। बहरहाल, स्टॉक अप किसके हुए हैं आपको पता ही है। साकिब भाई के स्टॉक ऊपर हो गए हैं, साकिब भाई गेम में आ चुके हैं, और साकिब भाई बता चुके हैं कि अब मैं गेम खेलने आया हूं। और स्टॉक अप एक और बंदे के हुए हैं जिसका नाम है फसी। मुझे लगता है फसी जो है कर रहा है ना हरकतें, अब नोटिस हो रही हैं, पता चल रहा है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। मजेदार बंदा है भाई। तो इन दोनों के स्टॉक ऊपर हो चुके हैं, जिसके स्टॉक नीचे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली वो है जैप। जैप भाई, जो आपने मोर का पंख एक ले लिया ना, जो 3 दिन से आप अपनी बोतल में डाल के घूम रहे, क्या पर्पज है इसका? मुझे कोई समझा दे, इस पंख का क्या पर्पज है? ये जो मोर वाला घूम रहा है, आप सबने नोटिस किया होगा। उसके अलावा, डांस करने के अलावा, पीछे डांस करने के, जैप का कोई कंट्रीब्यूशन 2 एपिसोड से मुझे नजर नहीं आ रहा। एक वाहिद एपिसोड में वो खुले थे, उसमें मैंने उनको स्टार ऑफ द डे भी दिया, सब दिया। उसके बाद से उन्होंने बोला एक हो तो यार, चल आप चिल करते हैं, सेव है हम तो। सेव भी नहीं है हालांकि वो, लेकिन वो नहीं जाने वाले, मुझे इतना मुझे पता है। लेकिन प्लीज उस पंख को फेंको, क्योंकि तुम्हारे स्टॉक उससे डाउन हो चुके हैं। और एक और बंदा जिसके स्टॉक डाउन हुए हैं, वो है, नहीं आज और कोई नहीं है। बस इतना ही मुझे बोलना था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है मुझे बताओ। और एक बात मैं और करना चाहता हूँ, तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार। लाइक करोगे तो और लोगों तक वीडियो पहुंचेगी ना। देखो थोड़े से व्यूज कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को तमाशा पसंद नहीं आ रहा। मुझे मुझे पता है, अंदर की बात मैं जान लेता हूँ, मैं जान लेता हूँ, भाप लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी सेम केस है। लेकिन मुझे हल्का हल्का, मैं थोड़ा और टाइम दे रहा हूँ कि 1-2 हफ्ते जब वजीर वजीर बनेगा ना, तो मजा आने लग जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं तुम लोगों के लिए जब वीडियो बनाता हूँ, तो यार लाइक तो कर लिया करो ना। अब इसी उम्मीद के साथ तुम लोग लाइक कर चुके होगे, और सारे के सारे लाइक कर चुके होगे, तो मजा आ जाएगा। क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है रिव्यू बनाने में। साथ ही साथ आप लोगों से कि इंशाल्लाह एक मीटअप वीटअप भी रख लेंगे जब आगे के दिन आएंगे, तमाशा वमाशा के हो सकता है। और अभी सेलिब्रिटीज भी मेरे साथ, मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ रिव्यू करने आने वाले हैं। अनाउंस करूंगा कल कि कौन आने वाला है, परसों एलिमिनेशन स्पेशल में। उसके लिए जुड़े रहना मेरे साथ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को 10,000 होने वाले हैं। मेरी ड्रीम थी यार, यार मेरे 1,000 फॉलोअर हो। अब देखो सब्सक्राइबर माशाल्लाह 10,000 होने वाले हैं। अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं, मोहब्बत है आप लोगों की। तो साथ बनाए रखें।
कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।